एक सवाल पूछता हूं तुमसे। जब तुमने ट्रेडिंग शुरू की थी तब तुम क्या सोचते थे कि कुछ महीनों में लाइफ बदल जाएगी, कि चार्ट पढ़ना सीख लिया तो पैसा खुद आने लगेगा, कि मार्केट एक मशीन है और तुम उसका कोड क्रैक कर लोगे। लेकिन आज सच बताओ, स्क्रीन के सामने बैठते समय दिल में क्या होता है? कॉन्फिडेंस या डर, प्लान या कंफ्यूजन, डिसिप्लिन या रिवेंज? और सबसे बड़ा सवाल, प्रॉफिट कमाने आए थे या खुद को हराने लगे हो? मैं तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला, कोई इंडिकेटर नहीं बताने वाला, कोई फॉर्मूला नहीं देने वाला, क्योंकि सच ये है, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम तुम हो। और ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई थी, मैंने ये खुद सीखी है, लॉस खाकर, अकाउंट उड़ाकर और खुद को तोड़कर। मैं भी तुम्हारी तरह था, यूट्यूब पर वीडियो देखता था, हर नए इंडिकेटर पर भरोसा करता था, हर स्ट्रैटेजी को होली ग्रेल समझता था और हर बार सोचता था बस ये वाला सीख लिया, अब पैसा ही पैसा। लेकिन हुआ क्या? पहला ट्रेड लॉस, दूसरा ट्रेड बड़ा लॉस, तीसरा ट्रेड रिवेंज, और फिर अकाउंट धीरे धीरे नहीं, तेजी से खत्म हुआ। सबसे खतरनाक चीज क्या थी पता है? लॉस नहीं, झूठा कॉन्फिडेंस। जब मार्केट एक छोटा प्रॉफिट देती थी तो लगता था मैं सीख गया, और जब लॉस देती थी तो लगता था स्ट्रैटेजी गलत है। कभी खुद को ब्लेम नहीं किया। एक दिन मैंने अपना पूरा ट्रेडिंग हिस्ट्री खोला और पहली बार सच में देखा, मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं गैम्बलिंग कर रहा था। कोई प्लान नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कोई पेशेंस नहीं, बस एंट्री लेना, उम्मीद करना और एग्जिट में पैनिक। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, मार्केट मुझे हराने नहीं आई है, मैं खुद को हरा रहा हूं। और यहीं से शुरू हुआ असली बदलाव। स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं, माइंडसेट बदलने से। लेकिन माइंडसेट बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि तुम चार्ट्स से नहीं लड़ रहे होते, तुम अपने इमोशन से लड़ रहे होते हो। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, इंपेशेंस, ये चार चीजें तुम्हें हर दिन हराती हैं। अब ध्यान से सुनना, ये वो पॉइंट है जहां 90% लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें शॉर्टकट चाहिए। लेकिन अगर तुम यहां रुके भी तो तुम्हें वो मिलेगा जो 90% ट्रेडर्स को कभी नहीं मिलता। ट्रेडिंग में सफलता का असली आधार ना इंडिकेटर है, ना स्ट्रैटेजी है, ना सिग्नल है, वो है कंसिस्टेंसी। तुम्हें हर ट्रेड में जीतना नहीं है, तुम्हें हर ट्रेड में सही व्यवहार करना है। समझ नहीं आया? चलो आसान भाषा में समझाता हूं। अगर तुम 10 ट्रेड्स लेते हो और हर ट्रेड में प्रॉपर रिस्क लेते हो, प्लान फॉलो करते हो, बिना इमोशन के एग्जिट करते हो, तो तुम प्रॉफिटेबल बनोगे, चाहे 6 ट्रेड्स लॉस में क्यों ना जाएं। लेकिन अगर तुम 3 ट्रेड्स जीतते हो और 2 ट्रेड्स में इमोशन से अकाउंट उड़ा देते हो, तो तुम हमेशा लॉस में रहोगे। मार्केट तुम्हें पनिश नहीं करती, तुम्हारी गलत आदतें तुम्हें पनिश करती हैं। और यही वो जगह है जहां लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि कंट्रोल खुद पर होना चाहिए। मैंने एक प्रयोग किया, मैंने 30 दिन तक कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं सीखी, कोई नया इंडिकेटर नहीं लगाया, बस एक ही सिस्टम फॉलो किया, और पहली बार मेरे परिणाम स्थिर होने लगे। प्रॉफिट बड़ा नहीं था, लेकिन लगातार था। और भरोसा करो, लगातार रहना प्रॉफिट से ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि यही भविष्य के प्रॉफिट का आधार बनाता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर यह इतना सरल है तो 90% लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि सरल चीजें फॉलो करना सबसे मुश्किल होता है। हर कोई जानता है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन कितने लोग लगाते हैं? हर कोई जानता है ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कितने लोग खुद को रोक पाते हैं? हर कोई जानता है प्लान फॉलो करना चाहिए, लेकिन कितने लोग लॉस के बाद प्लान तोड़ देते हैं? यही फर्क है ज्ञान और अमल में। ट्रेडिंग में ज्ञान आसानी से मिल जाता है, लेकिन अमल दुर्लभ है। और जो ये फर्क समझ गया वो गेम जीत गया। लेकिन यहां एक और बात है, जिसे समझे बिना तुम कभी स्थिर नहीं बनोगे। तुम सोचते हो मैं अनुशासन नहीं रख पा रहा, लेकिन असली समस्या अनुशासन नहीं है, असल समस्या है तुम्हारा विश्वास। अगर अंदर से तुम्हें लगता है मुझे जल्दी पैसा कमाना है, तो तुम कभी अनुशासित नहीं रहोगे। अगर तुम्हें लगता है ये ट्रेड छूट गया तो मौका चला जाएगा, तो तुम जल्दबाजी करोगे। अगर तुम्हें लगता है मैं लॉस वापस निकाल सकता हूं, तो तुम रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। और यही विश्वास तुम्हारे फैसलों को चलाते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में सफलता का असली आधार है अपने विश्वास को बदलना। लेकिन सवाल यह है, यह कैसे होगा?
यहीं से शुरू होता है अगला चरण, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मैंने अपने अंदर के ट्रेडर को दोबारा बनाया, कैसे मैंने डर को नियंत्रित किया, कैसे मैंने लालच को सीमित किया और कैसे मैंने पहली बार मार्केट को समझा। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना, ट्रेडिंग तुम्हें पैसा नहीं देती, ट्रेडिंग तुम्हें दिखाती है कि तुम अंदर से क्या हो। अगर तुम अधीर हो तो ट्रेडिंग तुम्हें खत्म कर देगी, अगर तुम अनुशासित हो तो ट्रेडिंग तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब फैसला तुम्हारा है, तुम ट्रेडर बनना चाहते हो या गैम्बलर ही बने रहना चाहते हो। पार्ट 2 में मैं तुम्हें वो पल दिखाऊंगा जहां मेरी सोच पूरी तरह बदल गई और जहां से मेरी स्थिरता शुरू हुई। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो अगला पार्ट मिस मत करना। तुम्हें लगता है कि चेंज एक डिसीजन से आता है, लेकिन सच ये है चेंज पेन से आता है। मेरे साथ भी यही हुआ। एक दिन मैंने अपना लगभग पूरा अकाउंट खो दिया। यह पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार लॉस ने सिर्फ पैसा नहीं लिया, इसने मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। स्क्रीन के सामने बैठा था, चार्ट चल रहा था, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। पहली बार मैंने खुद से झूठ बोलना बंद किया। मैंने ये नहीं कहा मार्केट गलत थी, न्यूज अनएक्सपेक्टेड थी, लक खराब था। मैंने पहली बार यह कहा गलती मेरी थी, और यहीं से असली लर्निंग शुरू हुई। मैंने उसी दिन ट्रेडिंग बंद कर दी। एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि तब तक जब तक मैं खुद को समझ ना लूं। तुम सोच रहे हो ट्रेडिंग छोड़ी, फिर सीखा कैसे? यही गलती है। तुम लोग मार्केट को समझने में लगे हो, जबकि समस्या तुम खुद हो। मैंने चार्ट्स नहीं खोले, मैंने खुद को समझा। मैंने अपने हर ट्रेड को लिखा, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, स्टॉप लॉस क्यों हटाया, ओवर ट्रेड क्यों किया। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया। मैं मार्केट में पैसे कमाने नहीं जाता था, मैं इमोशंस फुलफिल करने जाता था। जब बोर्ड होता था ट्रेड लेता था, जब लॉस होता था रिवेंज लेता था, जब प्रॉफिट होता था ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्क बढ़ा देता था। मतलब मैं ट्रेडर नहीं था, मैं इमोशनल एडिक्ट था। और यही वो सच है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। अब ध्यान से सुनो, यह हिस्सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही तुम्हें बदल सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या नॉलेज की कमी नहीं है, तुम्हारी समस्या है सेल्फ अवेयरनेस की कमी। तुम्हें यह पता ही नहीं है तुम कब इंपल्सिव हो जाते हो, तुम कब डर जाते हो, तुम कब लालची हो जाते हो। जब तक तुम्हें यह नहीं पता, तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। उस दिन मैंने एक रूल बनाया, कोई भी ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से 3 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, क्या यह ट्रेड मेरे सिस्टम के हिसाब से है या मैं बस फील के आधार पर ले रहा हूं? दूसरा सवाल, अगर यह ट्रेड लॉस में गया तो क्या मैं मेंटली रेडी हूं? तीसरा सवाल, अगर यह ट्रेड छूट गया तो क्या मैं शांत रह पाऊंगा? अगर इन तीनों में से किसी का जवाब नहीं होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता। शुरू में बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि माइंड हमेशा कहता था यह मौका नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैंने खुद से एक वादा किया, मैं पैसा कमाने नहीं, खुद को बदलने आया हूं। यहीं से सब बदलने लगा। पहले मैं हर दिन प्रॉफिट देखने की कोशिश करता था, अब मैं हर दिन बिहेवियर देखने लगा। पहले मैं सोचता था आज कितना कमाया, अब मैं पूछता था आज मैंने कितनी बार रूल फॉलो किया। धीरे धीरे एक चीज बदलने लगी, मेरे रिजल्ट्स नहीं, मेरा प्रोसेस। और जब प्रोसेस सही होता है तो रिजल्ट अपने आप आता है। लेकिन यहां एक बड़ा ट्रैप है जिसमें 90% लोग फिर गिर जाते हैं। जब उन्हें थोड़ा प्रॉफिट मिलने लगता है तो वो सोचते हैं अब मैं ठीक हो गया। यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी का असली टेस्ट प्रॉफिट के बाद होता है। लॉस के बाद डिसिप्लिन्ड रहना आसान है क्योंकि डर होता है, लेकिन प्रॉफिट के बाद डिसिप्लिन्ड रहना मुश्किल है क्योंकि ईगो आ जाता है। और ट्रेडिंग में ईगो सबसे डेंजरस एनिमी है। मैंने एक और रूल बनाया, जैसे ही 3 दिन लगातार प्रॉफिट आए मैं अगले दिन ट्रेड नहीं करूंगा, ताकि ईगो कंट्रोल में रहे। तुम्हें यह रूल अजीब लगे, लेकिन यही चीज मुझे बचा गई, क्योंकि मार्केट तुम्हें तभी ट्रैप करती है जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो, और जब तुम ओवर कॉन्फिडेंट होते हो तब तुम सबसे बड़ी गलतियां करते हो। अब एक जरूरी बात, ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है, अपनी गलतियों को दोहराना बंद करना। लेकिन समस्या यह है, लोग गलती करते हैं, फिर उसे सही ठहराते हैं, फिर दोहराते हैं और फिर कहते हैं ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं है। सच ये है, ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है,
तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जब तक ये नहीं बदलेगा, कोई स्ट्रैटेजी तुम्हें नहीं बचा सकती। अब सोचो, अगर तुम हर ट्रेड प्लान से लो, हर लॉस स्वीकार करो, कभी रिवेंज ना लो, ओवर ट्रेड ना करो, तो क्या तुम लॉस में रह सकते हो? नहीं। लेकिन यह करना सबसे मुश्किल है, और यही वो जगह है जहां एवरेज ट्रेडर हार मान लेता है। लेकिन अगर तुम यहां टिक गए तो तुम अलग हो जाओगे। अब अगली लेवल की बात, तुम्हें ट्रेडिंग में सिर्फ रूल्स नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी पहचान बदलनी होगी। तुम्हें प्रॉफिट चेसर से प्रोसेस फॉलोअर बनना होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारी पहचान नहीं बदलेगी, तुम बार बार वही गलतियां करोगे। भाग 3 में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मैंने अपनी पहचान बदली, कैसे मैंने डिसिप्लिन को फोर्स नहीं हैबिट बनाया, और कैसे मैंने ट्रेडिंग को स्ट्रेस से फ्रीडम में बदला। लेकिन उससे पहले एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ प्रॉफिट चाहते हो? क्योंकि दोनों साथ में नहीं मिलते। तुम कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी वीडियो देख लो, अगर तुम अंदर से वही इंसान हो तो तुम्हारे रिजल्ट्स कभी नहीं बदलेंगे। सच सुनोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम ट्रेडिंग नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी आइडेंटिटी है। तुम खुद को ट्रेडर समझते ही नहीं हो, तुम खुद को प्रॉफिट कमाने वाला इंसान समझते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। एक सवाल, अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर सेम चार्ट देख रहे हो, तो क्या दोनों सेम डिसीजन लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी अलग है। बिगिनर क्या सोचता है, ये ट्रेड प्रॉफिट देगा या नहीं? प्रोफेशनल क्या सोचता है, क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम के अंदर है? बिगिनर रिजल्ट चेज करता है, प्रोफेशनल प्रोसेस फॉलो करता है, और यही डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस के बीच की लाइन है। मैं भी पहले रिजल्ट चेजर था। हर ट्रेड में बस एक ही सवाल होता था, इससे कितना कमाऊंगा? और जब भी लॉस होता था तो ऐसा लगता था जैसे कुछ छिन गया हो। लेकिन फिर एक दिन एक छोटी सी समझ ने सब बदल दिया। मैंने खुद से पूछा, अगर मैं हर ट्रेड में सिर्फ सही डिसीजन लूं तो क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा? जवाब था हां। लेकिन अगर मैं हर ट्रेड में प्रॉफिट के पीछे भागूं तो क्या मैं सही डिसीजन ले पाऊंगा? जवाब था नहीं। यहीं से बदलाव शुरू हुआ। मैंने अपने लक्ष्य बदल दिए। पहले लक्ष्य था आज प्रॉफिट बनाना है, अब लक्ष्य बन गया आज सही तरीके से काम करना है। पहले मैं P&L देखता था, अब मैं अपने काम पर ध्यान देता था। पहले मैं मार्केट को कंट्रोल करना चाहता था, अब मैं खुद को कंट्रोल करने लगा। और जैसे ही ये बदलाव आया, एक अजीब सी शांति आने लगी। अब हर ट्रेड में न ज्यादा उत्साह होता था, न डर, बस साफ समझ होती थी कि ये ट्रेड लेना है या छोड़ देना है, बस इतना। और यही सादगी तुम्हें मजबूत बनाती है। लेकिन यहां एक बड़ा जाल है जो लगभग हर ट्रेडर को गिरा देता है। जब तुम थोड़ा अनुशासित बनने लगते हो तो तुम्हें लगता है अब मैं सब समझ गया, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। क्योंकि ट्रेडिंग में बढ़त सीधी रेखा में नहीं होती, ये चक्र में चलती है। अनुशासन, प्रॉफिट, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, गलती, नुकसान, निराशा, फिर वही चक्र। अगर तुमने इस चक्र को नहीं तोड़ा तो तुम सालों तक वहीं फंसे रहोगे। मैं भी इसी चक्र में फंसा था बार बार। लेकिन फिर मैंने एक नियम बनाया, मैं कभी भी खुद को विशेषज्ञ नहीं मानूंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को विशेषज्ञ समझ लिया, उस दिन तुम सीखना बंद कर दोगे। और ट्रेडिंग में जो सीखना बंद करता है वो कमाना भी बंद कर देता है। अब सबसे जरूरी बदलाव, तुम्हें ट्रेडिंग को कमाई का साधन नहीं, एक कौशल की तरह लेना होगा। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वैसे ही ट्रेडर बनना पड़ता है। कोई तुरंत नहीं बनता। लेकिन समस्या यह है कि तुम्हें जल्दी है। तुम 6 महीने में रिजल्ट चाहते हो, जबकि यह खेल धैर्य का है। और जब धैर्य नहीं होता तो तुम छोटे रास्ते ढूंढते हो, सिग्नल, टिप्स, पेड ग्रुप। और यही छोटे रास्ते तुम्हें लंबे समय में नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि तुम कौशल नहीं बना रहे, तुम निर्भरता बना रहे हो, और निर्भरता ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जोखिम है। अब एक बात याद रखना, मार्केट में वही टिकता है जो खुद सोचता है, जो खुद निर्णय ले सकता है। और यह तभी संभव है जब तुम खुद पर भरोसा करते हो। लेकिन भरोसा बनेगा कैसे? जब तुम बार बार सही निर्णय लोगे, और सही निर्णय तभी लोगे जब तुम अपने नियमों पर चलोगे, और नियमों पर तभी चलोगे जब तुम्हारी सोच बदलेगी। सब जुड़ा हुआ है। अब एक छोटा सा अभ्यास, आज से हर ट्रेड के बाद खुद से यह मत पूछना प्रॉफिट हुआ या लॉस। खुद से पूछना, क्या मैंने अपना नियम माना? अगर जवाब हां है तो तुम जीत गए, चाहे ट्रेड में नुकसान हुआ हो। और अगर जवाब नहीं है तो तुम हार गए, चाहे ट्रेड में प्रॉफिट हुआ हो। क्योंकि थोड़े समय का प्रॉफिट लंबे समय का नुकसान बन सकता है।
लेकिन थोड़े समय का अनुशासन लंबे समय का प्रॉफिट बनाता है। यही खेल है, और जो ये समझ गया उसने ट्रेडिंग समझ ली। अब आखिरी बात, ध्यान से सुनना। ट्रेडिंग में आजादी चाहिए तो पहले खुद पर नियंत्रण सीखना पड़ेगा, विचारों पर, भावनाओं पर और अपने कामों पर। और ये नियंत्रण एक दिन में नहीं आता, ये रोज बनता है, छोटे छोटे फैसलों से। तो आज तय करो, तुम अगला ट्रेड लेने जा रहे हो या अगले स्तर पर जाने जा रहे हो। पार्ट 4 में मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जिससे मैंने अनुशासन को आदत बनाया और ट्रेडिंग को तनाव से व्यवस्था में बदला। अगर तुम यहां तक रुके हो तो तुम पहले ही 90% लोगों से आगे हो। अब रुकना मत, क्योंकि आगे वही मिलेगा जिसके लिए तुमने ट्रेडिंग शुरू की थी। सच सुनना चाहते हो? डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, डिसिप्लिन एक सिस्टम का रिजल्ट है। तुम बार बार खुद से कहते हो, आज से डिसिप्लिन रखूंगा, आज से ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, आज से स्टॉप लॉस नहीं हटाऊंगा, लेकिन फिर वही होता है। क्यों? क्योंकि तुम डिसिप्लिन को फोर्स कर रहे हो बिना सिस्टम के, और बिना सिस्टम के डिसिप्लिन टिकता नहीं है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मिथ क्या है कि सफल ट्रेडर्स बहुत मजबूत होते हैं। नहीं, सफल ट्रेडर्स कमजोर होते हैं, इसलिए वो सिस्टम बनाते हैं ताकि उन्हें खुद पर भरोसा न करना पड़े। और यही वो बदलाव है जो तुम्हें औसत से अलग बनाता है। मैं तुम्हें अपना सिस्टम बताता हूं, कोई जटिल रणनीति नहीं, कोई दिखावटी संकेतक नहीं, बस एक ढांचा जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। स्टेप 1, डिफाइंड सेटअप। पहले मैं हर चार्ट में अवसर ढूंढता था, अब मैं सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करता हूं। मतलब, या तो मार्केट मेरे नियम में आएगी या मैं ट्रेड नहीं लूंगा। नो सेटअप साक्स नो ट्रेड। सिंपल लेकिन असरदार, क्योंकि इससे डर खत्म होता है। स्टेप 2, फिक्स्ड रिस्क। पहले मैं हर ट्रेड में अलग अलग जोखिम लेता था, कभी ज्यादा कभी कम। अब हर ट्रेड में एक जैसा जोखिम, चाहे सेटअप सही लगे या सामान्य। क्यों? क्योंकि निरंतरता जोखिम से शुरू होती है। स्टेप 3, प्री डिफाइंड एग्जिट। पहले एग्जिट भावना से होता था, अब नियम से होता है। एंट्री से पहले ही तय कहां निकलना है, लाभ भी हानि भी, ट्रेड के बीच में कुछ बदलाव नहीं। स्टेप 4, डेली लिमिट। यह सबसे असरदार नियम है। एक दिन में अधिकतम ट्रेड तय, एक दिन का अधिकतम नुकसान तय, उसके बाद रुक जाओ। मार्केट खत्म नहीं हो रही, लेकिन तुम्हारा पूंजी खत्म हो सकती है। स्टेप 5, रिव्यू सिस्टम। हर दिन के अंत में मैं सिर्फ एक चीज देखता हूं, क्या मैंने सिस्टम का पालन किया। लाभ मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर सिस्टम सही है तो लाभ आएगा। ये 5 स्टेप साधारण लगते हैं, लेकिन यही वो चीज है जिसे 90% लोग नजरअंदाज करते हैं। अब ध्यान से सुनो, सिस्टम बनाना आसान है, सिस्टम का पालन करना मुश्किल है, और यही असली लड़ाई है। पहले दिन तुम प्रेरित रहोगे, दूसरे दिन थोड़ा संदेह आएगा, तीसरे दिन मन कहेगा आज थोड़ा नियम तोड़ देते हैं, और यहीं तुम हार जाते हो, क्योंकि एक छोटा सा टूटना सिस्टम को खत्म कर देता है। मैंने भी यही गलती की थी। एक दिन नियम तोड़ा, लाभ हो गया, और मन ने कहा देखा, नियम तोड़ने में भी फायदा है। और यही सबसे खतरनाक पल होता है, क्योंकि अब तुम गलत व्यवहार को इनाम दे रहे हो, और जब गलत व्यवहार को इनाम मिलता है तो वो आदत बन जाता है। इसलिए मैंने एक नियम और जोड़ा, अगर मैंने नियम तोड़ा तो उस दिन लाभ होने पर भी मैं खुद को नुकसान मानूंगा। क्यों? क्योंकि मैं व्यवहार को सिखा रहा हूं, पैसा नहीं। और यही लंबी अवधि का खेल है। अब एक सच्चाई, तुम सिस्टम का पालन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं है, न सिस्टम पर न खुद पर। और भरोसा कैसे बनेगा? अनुभव से। लेकिन अनुभव तभी मिलेगा जब तुम सिस्टम को समय दोगे। आज लोग 5 ट्रेड में नतीजा चाहते हैं, जबकि सिस्टम को परखने के लिए कम से कम 50 से 100 ट्रेड चाहिए। लेकिन धैर्य नहीं है, और बिना धैर्य के मैं ट्रेडिंग असंभव है। अब एक मजबूत सोच, तुम्हें हर ट्रेड में पैसा नहीं कमाना, तुम्हें हर ट्रेड में डेटा इकट्ठा करना है। हर ट्रेड एक संकेत है, सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। और जब तुम ट्रेडिंग को सीखने की प्रक्रिया बना देते हो तो दबाव खत्म हो जाता है। अब आखिरी चीज जो तुम्हें सिस्टम का पालन करने में मदद करेगी, एनवायरनमेंट कंट्रोल। तुम्हारा सेटअप कैसा है? क्या तुम ध्यान भंग होने पर ट्रेड करते हो? क्या तुम बिना समय तय किए ट्रेड करते हो? क्या तुम बिना योजना के चार्ट खोलते हो? अगर हां, तो तुम सिस्टम का पालन नहीं कर सकते। मैंने क्या किया?
निश्चित समय, निश्चित जगह, निश्चित दिनचर्या। जैसे एक नौकरी, क्योंकि ट्रेडिंग आजादी नहीं देती जब तक तुम खुद को अनुशासित नहीं करते, और जब तुम खुद को अनुशासित कर लेते हो तब ट्रेडिंग तुम्हें आजादी देती है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास स्पष्ट सेटअप है, निश्चित जोखिम है, तय एग्जिट है, डेली लिमिट है, रिव्यू सिस्टम है, तो क्या तुम बिना सोचे ट्रेड लोगे? नहीं। और यही निरंतरता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम सिस्टम बनाओगे या हर दिन नई रणनीति ढूंढते रहोगे। पार्ट 5 में मैं तुम्हें वो छिपा हुआ दुश्मन दिखाऊंगा जो सिस्टम होने के बाद भी तुम्हें हराता है, और अगर तुमने उसे काबू नहीं किया तो तुम कभी स्थिर नहीं बन पाओगे। तैयार हो? क्योंकि आगे जो आने वाला है वो असहज है, लेकिन वही तुम्हें बदलने वाला है। तुमने सिस्टम बना लिया, रूल्स तय कर लिए, रिस्क तय कर लिया। अब तुम्हें कंसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ दिन सब सही चलता है और अचानक सब टूट जाता है। तुम वही गलती फिर कर देते हो, स्टॉप लॉस हटाना, ज्यादा ट्रेड करना, बदला लेने के लिए ट्रेड करना, और बाद में बैठकर सोचते हो मैंने ऐसा क्यों किया। यही है तुम्हारा असली दुश्मन, मार्केट नहीं, रणनीति नहीं, तुम्हारा अवचेतन मन। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। तुम खुद को नुकसान पहुंचाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन आराम चाहता है, पक्का भरोसा चाहता है, और ट्रेडिंग अनिश्चितता का खेल है। जब ट्रेड खुलता है तो मन पर नियंत्रण नहीं रहता, और जहां नियंत्रण नहीं होता वहां डर पैदा होता है, और डर तुम्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। अब ध्यान से सुनो, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम नियम नहीं जानते, तुम्हारी समस्या यह है तुम दबाव में नियम नहीं मान पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन तैयार ही नहीं है। तुमने रणनीति पर काम किया है, सिस्टम पर काम किया है, लेकिन मन पर काम नहीं किया, और ट्रेडिंग 80% मन है। अब एक उदाहरण, मान लो तुमने एक सही सेटअप लिया, सब कुछ योजना के हिसाब से है, लेकिन ट्रेड थोड़ा उल्टा चला गया। अब क्या होता है? दिल की धड़कन बढ़ती है, मन कहता है शायद इस बार स्टॉप लॉस हटा दें, और यहीं खेल खत्म हो जाता है। क्योंकि तुम सिस्टम से भावनाओं में चले जाते हो, और मार्केट भावनाओं को सजा देती है। अब समाधान क्या है? तुम्हें अपने मन को तैयार करना होगा। जैसे जिम में शरीर तैयार करते हो, वैसे ही ट्रेडिंग में मन तैयार करना पड़ता है। और ये कैसे होगा? पहला, भावनात्मक जागरूकता। जब भी ट्रेड खुला हो, खुद को देखो, क्या महसूस हो रहा है? डर, लालच, उत्साह? बस ध्यान दो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि जागरूकता ही नियंत्रण का पहला कदम है। दूसरा, पहले से नुकसान स्वीकार करो। ट्रेड लेने से पहले ही नुकसान स्वीकार करो। खुद से कहो यह पैसा जा सकता है। अगर तुम मानसिक रूप से तैयार हो तो ट्रेड के दौरान घबराहट नहीं होगी। तीसरा, धीमे हो जाओ। जब मन तेज चलता है तब गलतियां होती हैं, इसलिए फैसला लेने से पहले रुक जाओ। 5 सेकंड, ये 5 सेकंड वो तुम्हें बचा सकते हैं। चौथा, पैसे से अलग सोचो। ये सबसे मुश्किल है। जब तक तुम हर ट्रेड को पैसे से जोड़ोगे, भावनाएं आएंगी, लेकिन जब तुम इसे खेल समझोगे, आंकड़ों के रूप में देखोगे, तो स्पष्टता आएगी। पांचवा, अनिश्चितता स्वीकार करो। यह सबसे बड़ा सच है, तुम कभी नहीं जान सकते अगला ट्रेड फायदा देगा या नुकसान, और यही सच्चाई तुम्हें स्वीकार करनी होगी। क्योंकि जब तक तुम पक्का भरोसा ढूंढते रहोगे, तुम जल्दबाजी में फैसले लोगे। अब एक गहरी बात, तुम नुकसान से डरते क्यों हो? क्योंकि तुम उसे अपने ऊपर ले लेते हो। तुम सोचते हो मैं गलत हूं, लेकिन सच्चाई, नुकसान तुम नहीं हो, नुकसान सिर्फ एक परिणाम है। और जब तुम इस फर्क को समझ लेते हो तो डर कम हो जाता है। अब एक खतरनाक पैटर्न, जब तुम लगातार नुकसान लेते हो तो निराशा आती है, और निराशा तुम्हें बदले की ट्रेडिंग में धकेलती है, और बदले की ट्रेडिंग खाता खत्म कर देती है। इसलिए मैंने एक नियम बनाया, लगातार 2 नुकसान के बाद ट्रेड बंद। क्यों? क्योंकि उस बिंदु के बाद तुम तर्क से नहीं, भावना से काम करते हो, और भावनात्मक ट्रेडर फायदा नहीं कमा सकता। अब आखिरी सच, ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें होशियार नहीं, शांत होना पड़ेगा। क्योंकि होशियार लोग भी हारते हैं, लेकिन शांत लोग टिके रहते हैं, और जो टिके रहते हैं वही अंत में जीतते हैं। अब खुद से पूछो, तुम्हारा दुश्मन मार्केट है या तुम्हारा मन?
अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम खेल जीतने के करीब हो। आगे मैं तुम्हें वो अंतिम तरीका दूंगा जिससे तुम लंबे समय तक स्थिर रह सकते हो। ये वो स्तर है जहां ट्रेडिंग संघर्ष नहीं, एक व्यवस्थित आय बन जाती है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो यहां तक टिके रहते हैं। अब तक तुमने सब समझ लिया, सिस्टम क्या है, माइंड कैसे काम करता है, मिस्टेक्स क्यों रिपीट होती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब जानना काफी है? नहीं, क्योंकि नॉलेज तुम्हें शुरू करवा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें खत्म तक पहुंचाती है। और कंसिस्टेंसी कोई एक एक्शन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। यहीं से शुरू होता है फाइनल फ्रेमवर्क जो तुम्हें एवरेज ट्रेडर से अलग बनाता है। पहली चीज, लो एक्सपेक्टेशन हाई डिसिप्लिन। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या एक्सपेक्टेशन है। तुम हर दिन प्रॉफिट चाहते हो, हर ट्रेड में जीत चाहते हो, और जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन आता है। इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशन बदलो। मुझे हर दिन प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे हर दिन सही एग्जीक्यूशन चाहिए। और जैसे ही यह बदलाव आता है, प्रेशर खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, बोरिंग ही प्रॉफिटेबल है। तुम एक्साइटमेंट ढूंढते हो, थ्रिल ढूंढते हो, लेकिन ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट लॉस का संकेत है। रियल ट्रेडिंग बोरिंग होती है। सेम सेटअप, सेम प्रोसेस, सेम रूटीन, कोई ड्रामा नहीं, कोई रश नहीं, और यही दोहराव प्रॉफिट बनाता है। तीसरी चीज, पहले बचाओ फिर कमाओ। पहले मैं सोचता था आज कितना कमा सकता हूं, अब मैं सोचता हूं आज कितना बचा सकता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइवल प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है। अगर तुम कैपिटल बचा लेते हो तो तुम हमेशा गेम में हो, लेकिन अगर तुम कैपिटल खो देते हो तो गेम खत्म। चौथी चीज, प्रोसेस परिणाम से बड़ा है। हर दिन खुद को परखो, प्रॉफिट से नहीं, प्रोसेस से। अगर तुमने रूल्स फॉलो किए तो तुम जीत गए, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और अगर रूल्स तोड़े तो तुम हार गए, चाहे प्रॉफिट हुआ हो। यही सोच तुम्हें लंबे समय में मजबूत बनाती है। पांचवी चीज, पेशेंस बचाती है, जल्दबाजी डुबाती है। मार्केट हर दिन मौका देती है, लेकिन तुम हर दिन लेना चाहते हो, और यही जल्दबाजी तुम्हें लॉस में डालती है। रियल ट्रेडर इंतजार करता है, वो जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि उसे पता है एक सही ट्रेड 10 गलत ट्रेड से ज्यादा ताकतवर होता है। अब सबसे सच्ची बात, ट्रेडिंग में सफलता कोई एक बड़ा पल नहीं है, ये छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है। हर दिन, हर ट्रेड, हर पल। तुम या तो खुद को बेहतर बना रहे हो या खुद को खत्म कर रहे हो, बीच में कुछ नहीं है। अब पूरी यात्रा को जोड़ो। पार्ट 1 में तुमने समझा समस्या स्ट्रैटेजी नहीं, तुम हो। पार्ट 2 में तुमने देखा खुद की समझ कैसे सब बदल देती है। पार्ट 3 में तुमने सीखा पहचान बदलनी पड़ती है। पार्ट 4 में तुमने सिस्टम बनाया। पार्ट 5 में तुमने पहचाना तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना माइंड। और अब पार्ट 6 में तुम समझ गए कंसिस्टेंसी ही असली रास्ता है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बोरिंग है, धीमा है, मुश्किल है, लेकिन यही सच है। अब आखिरी सवाल, तुम क्या चाहते हो, जल्दी पैसा या लंबे समय की आजादी? क्योंकि दोनों साथ में नहीं मिलते। अगर तुम जल्दी पैसा चाहते हो तो वही गलतियां दोहराओगे, लेकिन अगर तुम आजादी चाहते हो तो तुम्हें यह प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। अब फैसला तुम्हारा है, तुम अगले ट्रेड में क्या करोगे? इमोशन से ट्रेड लोगे या सिस्टम से? शॉर्टकट ढूंढोगे या प्रोसेस फॉलो करोगे? खुद को दोष दोगे या खुद को बेहतर बनाओगे? यही वो पल है जहां ट्रेडर बनता है या हमेशा शुरुआत में ही रह जाता है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं भी तुम्हारी तरह था, कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, लॉस में। लेकिन एक चीज ने सब बदल दिया। मैंने मार्केट को बदलने की कोशिश छोड़ दी और खुद को बदलना शुरू किया। और जब तुम खुद को बदलते हो तो नतीजे अपने आप बदल जाते हैं। ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बस सच को स्वीकार करना पड़ता है। और अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम पहले से अलग हो। अब अगला कदम आसान है। इस वीडियो को खत्म मत होने दो, इसे एक्शन में बदलो। आज से कोई नई स्ट्रैटेजी मत सीखो, कोई नया इंडिकेटर मत ढूंढो। बस एक काम करो, अपना सिस्टम लिखो और उसे फॉलो करो। और अगली बार जब ट्रेड लो तो खुद से पूछना, क्या मैं ट्रेडर की तरह काम कर रहा हूं या जुआरी की तरह? क्योंकि यही एक सवाल तुम्हारी पूरी यात्रा बदल सकता है। अब चुनाव तुम्हारा है। गेम वही है, मार्केट वही है, बस देखना यह है तुम बदलते हो या फिर वही रहते हो।